श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है मद्यपान, नशा, धूम्रपान। ये है आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो हर घर में कोई ना कोई नशेड़ी आदमी मिल जाता है। एक्चुअल होता क्या है कि एक आदमी के चक्कर में पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। पहली बात तो दारू, सिगरेट, बीड़ी, जो भी नशे के इसके अलावा भी कोई और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अधीन हम हो जाते हैं। अभी हो कैसे जाते हैं? एक तो संगत हमारी बुरी होती है। हमारे पूर्वजों से लेकर के आज तक सब हमें सिखाते आए हैं कि आपकी संगत अच्छी करो, संगत अच्छी करो, संगत अच्छी करो। लेकिन पता नहीं हमारी संगत अच्छी होती है या फिर हम जानबूझ के करते हैं या फिर हो जाती है। दोस्तों, कमल का फूल जो है वो कीचड़ में रह के भी उसको कीचड़ नहीं लगता। कहने का भावार्थ यह है कि आपके माँ बाप ने आपको बहुत मेहनत करके पाला पोसा होता है और आप जिस तरह से वो उस धन का अपव्यय करते हैं तो उसमें ये बहुत बुरी बात है। आप देखो, आप कोई दारू पीने वाले हो, सिगरेट पीने वाले हो। अभी तो मैं डेली मेरे टूर्स वगैरह चालू रहते हैं तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग स्टाइल में, एक हाथ में चाय का गिलास, दूसरे उंगली में सिगरेट होता है, पीते हैं। पता नहीं वो पिक्चर में दिखाते हैं या फिर ऐसे वो देख के उनको ऐसा लगता है बहुत अच्छा लगता है या फिर उनको ऐसा दिखावे के लिए करते, पता नहीं। अभी जो भगवान ने हमको जो शरीर दिया है ये बहुत ही मूल्यवान है दोस्तों। एक आँख की कीमत उसी को पता होती है जिसकी आँख चली जाती है। एक कान की कीमत उसी को पता होती है जिसको सुनाई कम देता है। एक जुबान की कीमत उसी को पता है जिसको बोलना नहीं आता। एक टांग की कीमत उसी को पता है जिसकी टांग टूट जाती है। फिर आप मुझे एक बात बता, हार्ट, लीवर, किडनी, इसकी वैल्यूएशन तो आप लगा ही नहीं सकते। आप देखो कि इस मद्यपान के चक्कर में, धूम्रपान के चक्कर में बहुत सारे लोगों के किडनी फेलियर हो जाती है, लीवर फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। ये सब पता है हमको। कोई भी सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान आपके शरीर के लिए हानिकारक है, लिखा होता है। अब ये लिखा होने के बावजूद भी हम पीते हैं। अभी कोई भी फिल्म, कोई भी पिक्चर दिखाते समय भी वो लिख देते हैं उधर, ये सिर्फ काल्पनिक है, लेकिन हम उसी के चक्कर में जाते हैं कि जो हमको बताया जाता है। देखो, हमारा जो नेचर है, मनुष्य नेचर जो है ये बहुत अलग है। जो नहीं बोला जाता वही लोग करते हैं। अभी देखो, आप कॉमन सेंस, जहां बोलते हैं कि भाई यहाँ थूकना मना है तो वहां ही लोग थूकते हैं। कॉमन सेंस है। अभी लोगों को बोला जाए कि भाई यहाँ दारू पीना मना है, दारू नहीं पी सकते, तो वहां दारू लोग पीते ही पीते हैं। अभी हर घर में मान लो एक बंदा ऐसा है तो पूरे भारतवर्ष में आज अपनी लोक संख्या, अपना पॉपुलेशन जो है 150 करोड़ के आसपास है। दोस्तों आप सोचो, जिस घर में गरीबी है, ऐसा लोग बोलते हैं गरीब है, गरीब है। अभी जो गरीब है वो बंदा 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए की दारू पीता है। अभी उसका कैलकुलेशन आप करो, मंथली करो, ईयरली करो। मान लो 100 रुपए की दारू वो पी रहा है, 100 रुपए के मंथली कितना हो गया? 3000 रुपए हो गया। साल के कितने हो गया? 36,000 हो गया। उसकी उम्र करो कितना पैसा हो जाता है। अभी देखो, किसी यदि बेवड़े को बोला जाए या फिर किसी दारू पीने वाले को बोला जाए कि भाई तू दारू मत पिया कर, या फिर वो तो आपको सीधा सीधा बोलेगा कि भाई ये तो मैं मेरे पैसे की पी रहा हूँ, आपके पैसे की थोड़ी नहीं पी रहा हूँ। पैसा किसी का भी हो दोस्तों, पैसा किसी का भी हो, लेकिन आपका जो शरीर है वो आपकी माँ बाप की देन है और भगवान की देन है। और जब कुछ हो जाता है, कुछ ऊंच नीच जब भी हो जाता है, तब आपके परिवार को भुगतना पड़ता है, आपके बीवी बच्चों को भुगतना पड़ता है, आपके माँ बाप को भुगतना पड़ता है।
ऐसे कई सारे, आपको जब भी लगे कि भाई आपके पास बहुत पैसा आ गया है, दोस्तों कई सारे अस्पताल है, कई सारे अस्पतालों के बाहर आपको ऐसे कई सारे मरीज मिलेंगे कि जिनको इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे कि जिनको खाने के लिए अनाज नहीं है। जो कि आप दारू पीने के बाद में क्या होता है, मूत के वो तो मूत जाता है आदमी। क्या होता है, आप मान लो 100 रुपए की दारू पियो, चाहे 1000 रुपए की पियो, चाहे 20,000 की पियो, होता क्या है, नशा आता है। 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा सो जाता है आदमी, दूसरे दिन फिर वैसे की वैसे। अपना जो दिमाग है, ये 100 ग्राम का दिमाग है दोस्तों, कितना जोर देंगे उसको। और ये 100 ग्राम का जो दिमाग है, उसके ऊपर आप शराब पी के आपका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आदमी देखो, जैसे लोग स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, अभी वो स्टेरॉइड से आदमी का जैसा वो लोग गुस्से वाले हो जाते हैं। वो गुस्से वाले हो जाने के कारण क्या होता है कि एक तो परिवार को तकलीफ, आजू बाजू वाले को तकलीफ, फैमिली को पूरा, मतलब फैमिली पूरा डिस्टर्ब होता है। कहने का भावार्थ क्या है, यदि माँ बाप भी है तो अपने बच्चों को सिगारेट पीना हो गया, दारू पीना हो गया, नशा करना हो गया, ये बंद कर देना चाहिए दोस्तों। अभी ये काम ऐसा नहीं कि भाई सरकार नहीं बंद कर देनी चाहिए, दारू की फैक्ट्री हो गई, सिगारेट की, अभी सरकार तो फैक्ट्री लगवाने के लिए परमिशन दे रही है, अभी सरकार दे रही है। लोगों को लगता है भाई सरकार दे रही है तो हमको, अरे भाई पीने के लिए नहीं है, पीने के लिए। अभी ये देखो, कुछ ऐसे देश है कि फॉरेन कंट्री में दारू पीते हैं, वो भी लोग पीते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि भाई हमारे इंडिया में ही पीते हैं, आप ही बुरे, ऐसे कुछ नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग भी पीते हैं, छोटे, लेकिन उनका लिमिट होता है। कोई भी चीज़ लिमिट के बाहर जाए तो वो गलत है ना। अभी आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है, आपका पूरा परिवार तहस नहस हो गया, आपके बच्चों के पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, आप दारू पी रहे हो। बहुत सारे लोगों को फैमिली का टेंशन होता है, बहुत सारे लोगों को बच्चों का टेंशन होता है, तो उसमें दारू थोड़ा सोल्यूशन है भाई। मेरा कहने का भावार्थ यह है, तो शराब जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है। तो शराब जो है उसको अवॉइड करो। यदि मान लो आपको बहुत सारा लेनी ही चाहिए तो थोड़ा उसका क्या बोलते हैं उसको, लिमिट करो, आपके परिवार को तकलीफ ना हो, धन का अपव्यय ना हो। दोस्तों माँ बाप कैसे कैसे पैसा जोड़ के रखते हैं, और बच्चे बाद में उसको जो है दारू पीकर, शराब पीकर, अलग अलग नशे का आदी लग जाते हैं, और वो धन का पूरा अपव्यय कर देते हैं। तो ऐसा धन संचय करके क्या फायदा। आपके बच्चे यदि सुपूत है तो क्यों धन संचय, सुपूत है तो क्यों धन संचय, और कुपूत है तो क्यों धन संचय। आप सोचो ना, आपका यदि सुपुत्र है तो धन संचय करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपको संभालने वाला है एंड तक। और कुपूत है तो उसके लिए क्यों धन संचय, वो वैसे ही उड़ा देने वाला है उसको। आपको तो आपका पेट काट कर आप रखते हैं, पैसा एक एक कौड़ी जमा कर करके रखते हैं, और बाद में वही कोई ना कोई ऐसा बंदा आ जाता है घर में कि वो पूरा उसका तहस नहस कर देता है। कहने का भावार्थ यह है कि दोस्तों शराब, सिगारेट, बीड़ी, ये सब शरीर के लिए हानिकारक है। बहुत सारे परिवार रास्ते पर आ गए हैं। अब कई सारे राजे महाराजा देख लो, शराब की वजह से नशे के अधीन होकर वो तहस नहस हो गए। हम आप तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए मेरा कहने का भावार्थ यही है कि आप मैक्सिमम आपके फैमिली को टाइम दो। जैसा ही आपको लगता है कि भाई मुझे एंजॉय करना, दारू पीना तो कोई एंजॉय है नहीं दोस्तों, कोई एंजॉय नहीं, दारू में तो कोई एंजॉय है नहीं। आप अच्छे से 5 मिनट रुको, आपको खुद को सोचो कि भाई दारू पीकर होता क्या है, सिगारेट पीकर होता क्या है। हार्ट कमज़ोर हो जाता है, लीवर कमज़ोर हो जाता है, किडनियाँ फेल हो जाती है, और जब फेल हो जाती है तब लोग कौड़ी कौड़ी के लिए तरसते हैं। और बाद में कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं भाई इसने ज़िंदगी में बहुत सारी ऐश की है, दारू के पूरे बैरल की बैरल पी गया है। तो इसके लिए दोस्तों अधीन मत करो। अभी कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे भी कहने के सुना है, भाई ये पूरा खंभा पी जाता है, इसको कुछ नहीं होता। अरे भाई कुछ नहीं होता, वो भगवान ने दी हुई जो बॉडी है उसको तू सड़ा रहा है, और जब होना चालू हो जाएगा तब कुछ होगा ही नहीं। वो सब ऊपर का टिकट कटने वाला होगा कि तभी समझ में आएगा कि भाई ये सब बुरा था।
मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में कहा है, समय और समझ साथ में नहीं आती दोस्तों। समय जब आता है तब आदमी को लगता है कि भाई नहीं, मेरे पास तो पैसा है, मैं ऐश करूँगा, मैं ये करूँगा, फलाना करूँगा, लिमका करूँगा। लेकिन जब पैसा नहीं होता तब अकल आ जाती है। फालतू में मैंने नशे पानी में उड़ाया, बहुत सारा पैसा गंवाया, ये गलत है दोस्तों, मत करो। अपने फैमिली को टाइम दो, खुशहाल ज़िंदगी जियो, ऐश करो। भारत ऐसा देश है कि जिस देश में घूमते घूमते आपको मतलब कई सारी, आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, इतना एंजॉय आप कर सकते हो। क्योंकि भारत ये ऐसी भूमि है कि पूरे भारत में घूमते घूमते आपको जो है ना एंजॉय आने लगेगा, उसी के अधीन हो जाओ। नशा, ये देखो, दारू पीना ज़रूरी नहीं है, आपको नशा ही करना है तो किताबें पढ़ो, आपके माँ बाप को प्यार करो, बच्चों को प्यार करो, बीवी को प्यार करो, ये भी तो नशा ही है। जिस चीज़ का नशा होना चाहिए उस चीज़ का नशा नहीं होता, जिस चीज़ का नशा नहीं होना चाहिए उस चीज़ का नशा हो जाता है। और ये सब संगत का असर है, संगत का असर है। संगत अच्छी हो तो कोई आपको बुरा व्यसन लग ही नहीं सकता। आप किसी के भी चाहे साथ रह लो, किसी मद्यपान करने वाले के साथ रह लो, चाहे किसी गंजड़ी के साथ रह लो, आपको उसका संगत का असर नहीं होगा। लेकिन आप यदि शॉर्ट माइंड वाले हैं तो आपको असर होगा, भाई वो कर रहा है तो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है। बुरी संगत मत रखो, नशा मत करो, धूम्रपान मत करो दोस्तों। आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। स्वामीराज फाउंडेशन को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते